तो आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी, बिना प्याज लहसुन और बिना बेसन बिना दही के सुपर टेस्टी कढ़ी। और बहुत ही मुलायम बहुत ही सॉफ्ट बनाएंगे हम कोफ्ते। तो हेलो फ्रेंड्स, डिलीशियस स्पॉट्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे लौकी के कोफ्ते और लौकी की ही कढ़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास आधा किलो जितना लौकी है। एक लौकी था आधा मैंने यूज़ कर लिया है। और इस लौकी को साइड से मैं काट लूँगी। उसके बाद मैं इसको पीलर से अच्छे तरह से फील कर लूँगी। तो आप जब भी मार्केट से ख़रीदिए लौकी ने एकदम मुलायम सॉफ्ट उसको देखकर ख़रीदिए। बहुत ही अच्छे और बहुत ही मुलायम बनकर तैयार होते हैं वैसे लौकी आप ख़रीदिएगा तो। ये लौकी मैं छील ली और इसको धोकर अच्छी तरह साफ़ करके मैं ले ली। अब इस लौकी को हम एक छोटा सा टुकड़ा काट कर निकालेंगे और इस टुकड़े को हम बाद में यूज़ करेंगे, बताऊंगी मैं आगे आपको। और इसको दो पार्ट कर लेंगे हम। तो ये दो पार्ट करके इसका जो बीच का पार्ट है उसको हम निकाल लेंगे। उसको नहीं निकालने से ना कोफ्ते अच्छे नहीं बनते हैं। अगर ये रह जाएंगे उनमें तो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं बनेंगे कोफ्ते, एकदम रेसे जैसा बनेगा। इसीलिए हम ये पार्ट को निकाल देंगे और इसको हम अभी ग्रेट कर लेते हैं। तो ये जो मोटा वाला होल है ना उससे हम ग्रेट करेंगे। और आप चाहे तो लौकी को दरदरा ग्राइंड करके भी कोफ्ते बना सकते हैं, लेकिन ये कद्दूकस किए हुए लौकी के कोफ्ते ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ये कद्दूकस कर ली मैं और उसमें थोड़ा सा नमक डालकर मिक्स करके रख दूंगी। जितने भी लौकी में पानी होंगे ना वो निकल जाएंगे। अभी सर्दी का मौसम है ना, तो इसमें लौकी में बहुत पानी होता है, तो नमक डालने से पानी अलग हो जाएगा। और इधर कुछ मसालों को हम पीसकर तैयार कर लेते हैं। तो ये 2 टमाटर है, मिर्च है, धनिया पत्ता है और आदि है। ये जो हम इसका पेस्ट बनाएंगे उसमें हम डाल देंगे धनिया पत्ती। तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और बहुत ही टेस्टी चटपटा सा बनकर तैयार होगा हमारा जो उसका करी बनाएंगे, जो ग्रेवी बनाएंगे, बहुत सुपर टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो ये सबको डाल लिए, इसका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे हम। तो ये पेस्ट हमारा बनकर रेडी हो गया। एक बर्तन में इसको हम निकाल लेंगे। और इधर हम एक जो लौकी का छोटा टुकड़ा रखे थे उसको छोटा छोटा पीस में काट लेंगे और इसका भी एकदम बारीक पेस्ट बना लेंगे हम। और इस पेस्ट को हम यूज़ करेंगे कोफ्ते की करी में। इतना टेस्टी बनकर तैयार होगा करी कि आप हर बार ऐसा ही करी बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो ये लौकी पेस्ट भी हमारा रेडी है। अभी हम कोफ्ते के लिए लौकी ले लेते हैं। तो जो ग्रेट करके लौकी रखे थे ना उसको अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे ताकि लौकी हमारा अलग हो जाए और जो लौकी ने पानी छोड़ा है वो अलग हो जाए। तो इस तरह से हम लौकी अलग कर लेंगे और पानी अलग कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा कोफ्ता बनेगा। और नहीं तो जब पानी रह जाएगा लौकी में ना तो बहुत सारा हमको बेसन यूज़ करना पड़ेगा। और ज़्यादा बेसन डालने से ना बेसन के कोफ्ते लगेंगे, लौकी के कोफ्ते तो लगेंगे नहीं। इसीलिए पानी हम अलग कर लेंगे तो लौकी में बहुत कम बेसन लगेंगे और बहुत ही टेस्टी कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। और जब कोफ्ते आप खाएंगे तो आपको लौकी का पता चलेगा कि हाँ ये लौकी के कोफ्ते हैं। तो ये लौकी मैं ले ली, उसमें मैं डाल दी 3 चम्मच जितना बेसन। और फिर मैं डाल दूँगी उसमें कुछ मसाले जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हींग और अजवाइन। हींग और अजवाइन डालने से ना इसका फ्लेवर एकदम उभर कर आता है, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो ये सारे मसालों को डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक ना हम बाद में डालेंगे, नहीं तो नमक डालने से पानी छोड़ देता है। फिर मैं डाल देती हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया। फिर हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक और 1 चम्मच बेसन। अगर लगे कि इस मिक्सचर में और बेसन चाहिए तो आप डाल सकते हैं। फिर मैं डाल दूंगी उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा और गरम मसाला। बेकिंग सोडा डालने से एक फ़ायदा होता है कि जो हम कोफ्ते बनाएंगे ना वो अंदर से एकदम जालीदार, एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे, एकदम मुलायम बनेंगे। तो आप जब कभी बनाइए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी हम बना लेते हैं इसका छोटा छोटा सा बॉल। तो इसको हम लेंगे थोड़ा सा और एकदम हल्के हाथों से छोटा छोटा बॉल का शेप देंगे। इसमें ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं बनाना है, नहीं तो फिर लौकी अलग हो जाएगा और बेसन अलग हो जाएगा। तो इसी तरह से सारे मिक्सचर का हम छोटा छोटा सा बॉल की तरह बना लेंगे। तो ये सारे बॉल की तरह बनकर रेडी हो गया कोफ्ता हमारा। अभी इनको फ्राई कर लेते हैं। तो इधर पहले से ही मैं तेल गर्म करने के लिए रख दी थी।
तेल मेरा बहुत ही गर्म है, उसमें मैं डाल दूंगी सारे कोफ्तों को। हाई फ्लेम पर तलना है, नहीं तो जो लौकी होता है वो पानी छोड़ता है तो फिर सौगी हो जाएगा। इसीलिए जितने कोफ्ता हम तलेंगे वो एकदम हाई फ्लेम पर तलेंगे। तो ये एक साइड से तल चुका है हमारा, तो फिर इसको हम पलट देंगे और इन कोफ्तों को एकदम ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये कोफ्ते हमारे बहुत ही अच्छी तरह से ब्राउन हो चुके हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं। तो ये एक बैच हमारा कोफ्ता तल चुका है, इसी तरह हम और कोफ्तों को तल लेंगे। हाई फ्लेम रखेंगे और एकदम ब्राउन होने तक तल लेंगे इन कोफ्तों को। तो सेकंड बैच भी मैं इसमें डाल दी हूँ और ये भी अलट पलट कर मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो ये सारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ एक प्लेट में और हम करी बना लेते हैं। तो ये कढ़ाई में तेल डालकर गर्म कर लिए, उसमें हम डाल देंगे कुछ सूखे मसाले, जीरा, इलायची, लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता और मिर्च डालकर थोड़ा भून लेंगे। और इसी टाइम जो लौकी का पेस्ट बनाकर हम रखे थे ना, उस पेस्ट को डाल देंगे और इसको भूनेंगे। इस पेस्ट को इतना भूनना है ना कि ये आधा रह जाए, एकदम पानी इसका सूख जाए, तो बहुत ही बढ़िया ग्रेवी बनकर तैयार होगा। तो ये लौकी भी हमारा भून चुका है, देखिए धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज हो गया है और बिल्कुल भी पानी नहीं है। लौकी में पानी होता है ना, तो भूनते भूनते एकदम सूख गया है। फिर हम डाल देते हैं इसमें कुछ मसाले, जैसे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, फिर जीरा पाउडर, फिर काली मिर्च का पाउडर, कसूरी मेथी, सब डालकर इसको एकदम अच्छी तरह से भूनेंगे हम। लौकी का पेस्ट और सूखे मसालों को डालकर हम और 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। इस तरह मसाले जब भूनते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं करी, और स्वाद तो इतना बढ़िया होता है कि मैं क्या बताऊं, सुपर टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो ये सूखा मसाला भी भून चुका है, इसमें मैं डाल दूंगी टमाटर का पेस्ट। वो ग्रीन ग्रीन इसलिए दिख रहा था कि उसमें मैं धनिया पत्ता भी ग्राइंड की थी टमाटर के साथ में। तो ये भी मसाले हमारे भून चुके हैं और फिर मैं इसमें डाल दूंगी वो कद्दू वाला पानी। ये कद्दू वाले पानी को क्यों वेस्ट करना है, बहुत हेल्दी होता है, इसीलिए मैं इसको ग्रेवी में डाल दूंगी। और 1 कप जितना पानी डालकर बढ़िया सा घोल बना लूँगी और एक उबाल आने दूंगी। तो ये मिक्स कर ली मैं। अभी भी थोड़ा ग्रेवी हमारा थिक लग रहा है, क्योंकि जब कोफ्ते डालेंगे ना, तभी हमारा ग्रेवी को वो सोक करेगा। तो मैं और इसमें 1 कप जितना पानी डाल दी हूँ। तो देखिए इस तरह का अगर ग्रेवी रहता है ना, तो कोफ्ते बहुत अच्छी तरह से फूलते हैं। फिर मैं इसमें थोड़ा स्वाद के अनुसार नमक डाल दी और गरम मसाला डालकर उसको मिक्स कर लूँगी, एक उबाल आने दूँगी। तो ये ग्रेवी में उबाल आ चुका है, एकदम परफेक्ट हमारा करी बनकर तैयार हुआ है। तो मैं इसमें डाल दूंगी कोफ्तों को। हाथ को बचाते हुए डालना है, क्योंकि बहुत अच्छी तरह से उबाल आ रहा है करी में, हाथ जले ना, एकदम आराम से डालना है। और फिर उसको हल्के हाथों से ऐसे मिक्स कर लूँगी। फिर ऊपर से डाल देती हूँ धनिया पत्ता और उसको ढक कर रख दूँगी कम से कम 2 से 3 मिनट तक। तो ऐसे ढकने से ना कोफ्ते हमारे अच्छी तरह से फूल जाते हैं, एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। तो देखिए कोफ्ते हमारे बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए, एकदम चटपटा सा कोफ्ता है। तो इसको अभी हम सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत टेस्टी, एकदम मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है, और वो भी बिना लहसुन प्याज के। तो जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं वो इस तरह से बनाकर ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मुलायम बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, घर के बेसिक सामान से हमने बनाकर इसको तैयार किया है। और ये देखिए कितने सॉफ्ट भी बने हैं, एकदम जालीदार बनकर कोफ्ते हमारे रेडी हुए हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये रेसिपी मेरी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।